टेंस की पहचान यह है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, या हेडिंग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यह अवश्य होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होता है। और इस डायरेक्ट वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट बदलने के लिए बहुत सारे रूल चेंज करना पड़ता है जो असर्टिव सेंटेंस से अलग है। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल अलग है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत सारे परिवर्तन अलग से करना पड़ता है। जैसे लिख रहा है ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मुझसे पूछा क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो, या आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होने के कारण यह जो रिपोर्टिंग वर्ब में साइड है इसके बदले हम टोल्ड नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे ही और साइड के जगह पर आस्क भी लिख देंगे। आज पास्ट टेंस है तो आस्क्ड लिखेंगे और आगे मी लिखेंगे, या आगे मी लिखेंगे। तो हो जाएगी आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, या फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटकर असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम दैट का यूज करते थे, अब दैट का यूज नहीं होगा। इफ या तो विदर, तो यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटकर इफ लगेगा। और यहाँ आर जो है, आर है जो कर्ता से रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से पहले है। तो जब इंट्रोगेटिव से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यह यू जो है आई हो जाएगा, यू जो है आई हो जाएगा, और उसके बाद आर है आई वाज लिखेंगे, और राइटिंग के राइटिंग हो जाएगा, और ए लेटर का ए लेटर हो जाएगा, और फुल स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन हट जाएगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले था, सब्जेक्ट के पहले था, अब सब्जेक्ट के बाद कर दिया जाता है। इफ इज योर मेड अंकल हेयर, अंकल हेयर, तो सुनीता का सुनीता ही रहेगा। और चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम्हारे चाचा यहाँ हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे इसलिए साइड का हो जाएगा 8, और रमन के रमन ही रहेगा। फिर यहाँ ध्यान दें कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इफ लिख सकते हैं। और योर अंकल, तो चूंकि यह इज जो है यह योर अंकल से पहले है, ये बाद में होगा, तो योर अंकल थर्ड पर्सन में जाएगा, तो यह नहीं चेंज होगा, योर ही रखेंगे। योर अंकल अंकल, और उसके बाद इज जो है वाज हो जाएगा, और हेयर और फुल स्टॉप लगा देंगे। या रोमन के अनुसार हिज अंकल योर अंकल चाहे हिज अंकल वाज हेयर। अब अगला देखिए मुकेश सेड टू किशन डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसको बनेगा या मुकेश के मुकेश ही रहेगा, और साइट जो है यह हो जाएगा आस्क में बदल जाएगा, और किशन के किशन कामा इन्वर्टेड कामा हटकर इफ चाहे इधर लगा दीजिए। और यह यू सेकेंड पर्सन है सन रूल के अनुसार, तो यह यू इस किशन के अनुसार चेंज होगा, तो ही। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और आपको नहीं समझ में आता तो कह दीजिए डिड वाला को हैड वाला में चेंज कर देते हैं, तो ही हैड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म कह रहा है कि ही हैड, थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा, सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए यह यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को यहाँ लिख देता हूँ आपको प्रीवियस डे में चेंज करते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए यस्टरडे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रीवियस डे लिखते हैं, और यहाँ पर डिड है तो हाइड में चेंज कर देते हैं। चौथा हरी साइड टू रामा, यहाँ हरी का हरी रहेगा, साइड के आस्क्ड हो जाएगा, और रामा के रामा रहेगा,
कामा इन्वर्टेड कामा हटकर दैट लग जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है तो रामा के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, और आर है वाज हो जाएगा, और स्लीपिंग का स्लीपिंग ही रहेगा, और नाउ को नाउ ही रखेंगे, फुल स्टॉप। इसमें दो तरह का इंट्रोगेटिव बनता है। एक वाक्य के शुरू में क्या होता है तो उसके लिए साय क्रिया होता है, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव डू डज डिड। इस तरह के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ या विदर कनेक्टिव के रूप में लगाते हैं। जब वाक्य के बीच में क्यों कब कहाँ हो अर्थात व्हाई व्हेन व्हाट हु जब आए तो हम किसी कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, अर्थात ना हम इफ लगाते हैं, ना विदर लगाते हैं, ना दैट लगाते हैं। जो उसमें हु व्हाई वेयर क्वेश्चन वर्ड है यही कनेक्टिव का काम करता है। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यह एग्जाम्पल है, द बॉय सेड टू द गर्ल वेयर इज द टीचर, मतलब द बॉय कह रहा है कि दी बॉय कह रहा है दी बॉय सेड टू द गर्ल वेयर इज द टीचर। तो यहाँ लिखेंगे दी बॉय और साइड आस्क में बदल जाएगा आज, और दी गर्ल वैसे ही रहेगा, और कामा इन्वर्टेड कामा हट कर ना हम इफ लगाएंगे, ना हम दैट लगाएंगे, ना हम विदर लगाएंगे। यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटते ये जो वेयर है यह वेयर ही कंजक्शन का काम करेगा, अर्थात कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। तो गर्ल के बाद वेयर लिख देंगे और सब्जेक्ट को पहले कर देते हैं तो दी टीचर पहले कर देंगे, द टीचर, और सहायक क्रिया इसके जगह पर वाज लगाएगा और फुल स्टॉप लगाएगा। तो समझने की बात यह है कि यहाँ ना इफ लगा है, ना विदर लगा है, ना दैट लगा है। ये जो वेयर है यही कनेक्टिव का काम करता है। यदि आप इससे नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, आई साइड को हो जाएगा आस्क्ड और ही, और कामा इन्वर्टेड कामा हटकर इफ विदर कुछ नहीं लगेगा, यह वेयर ही आपका कनेक्टिव को काम करेगा। और यह यू है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ही के अनुसार बदलता है, इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा। डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट करने में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है तो ही के बाद लिव के जो लिव्ड हो जाएगा, और नाउ को डेड में चेंज कर देते हैं और फुल स्टॉप कर देते हैं। अगला देखा जाए राम साइड टू रहीम, यह राम का राम है, साइड टू के जगह पर हम आस्क लिख देंगे और रहीम लिख देंगे, राम आज रहीम, कामा इन्वर्टेड कामा हटकर इफ दैट विदर कुछ नहीं वाट रहेगा, और यहाँ पर योर है रहीम के अनुसार हिज हो जाएगा, और नेम हिज नेम, और उसके बाद इसके जगह पर वाज फुल स्टॉप। उसी तरह राम साइड टू द कृष्णा व्हाट यू डूइंग हेयर, तो यहाँ पर राम के राम लिख देंगे और आस्ट साइड को आस्ट में बदल देंगे, और कृष्णा रहेगा अपनी जगह पर, कृष्णा कामा इन्वर्टेड कामा हटकर इफ विदर कुछ नहीं यह वाट ही रहेगा, और यू सेकेंड पर्सन है कृष्णा के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा, आर के जगह पर वाज हो जाएगा, और डूइंग का डूइंग ही रहेगा, और हेयर को आप देयर में चेंज कर सकते हैं, फुल स्टॉप। उसी तरह आपका मोहन साइड टू सोहन, तो मोहन का मोहन रहेगा, साइड को बदल जाएगा आस्ट में, और सोहन हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटकर इफ विदर दैट कुछ नहीं हु ही रहेगा, और यहाँ पर उसके बाद है हु हैज ब्रेकन दिस चेयर, तो यहाँ लिख देंगे दिस चेयर पहले लिख देंगे, दिस चेयर सब्जेक्ट कर देंगे, और या इसमें और हैज को हैड हो जाएगा, और ब्रोकन और फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलते समय दो रूल आपने पढ़ा। जब इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड से शुरू हो तो कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ या विदर, परंतु यदि हु होम व्हाई वेयर क्वेश्चन वर्ड से जुटा वाक्य हो तो उसमें किसी इफ या विदर दैट का यूज नहीं होगा, वह शब्द ही क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड के काम करेगा।
द प्रिंसिपल साइड टू द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा सिट डाउन। इस वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि प्रिंसिपल बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं, अर्थात यह इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। प्रिंसिपल साइड टू द बॉय, और प्रधानाचार्य ने लड़के से कहे सिट डाउन। तो यह एक तरह से इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय दी प्रिंसिपल वैसे ही रहेगा, और साइड हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ द स्टूडेंट को ऑर्डर ही देंगे, इसलिए साइड की जगह पर ऑर्डर्ड लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। दी बॉय कामा इन्वर्टेड कामा हटकर, यहाँ ना इफ लगेगा, ना विदर लगेगा, ना दैट लगेगा, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटकर टू लगेगा, टू सिट डाउन फुल स्टॉप। दूसरा देखा जाए, रवि साइड टू हिज सर्वेंट, रवि अपने नौकर से कहा डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। तो इस तरीके से रवि ने अपने नौकर को ऑर्डर दिया है, यहाँ लिखा है रवि साइड की जगह पर ऑर्डर, साइड की जगह पर ऑर्डर लिखेंगे, और हिज सर्वेंट और कामा इन्वर्टेड कामा हटकर टू, और डू हट जाता है। टू जब डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता है तो सिर्फ टू लिखकर उसके बाद नॉट गो आउट फुल स्टॉप, डू का यूज नहीं होता है। राजू साइड टू हिज फादर, राजू अपने पिता से कहा, तो प्लीज शब्द आ रहा है, तो प्लीज मतलब अपने पिता से रिक्वेस्ट किया है, इसलिए यहाँ पर राजू रहेगा। यहाँ साइड की जगह ध्यान दीजिए, साइड की जगह पर रिक्वेस्टेड लिखाएगा, रिक्वेस्टेड इसलिए कि अब प्लीज भी है और साथ में अपने पिता से कह रहा था। राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर, राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा हटकर प्लीज हट जाता है। जब आप रिक्वेस्ट बोल दिए हैं तो प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, और तब टू और गिव, यह मी जो है इस राजू के अनुसार चेंज हो जाता है, तो यहाँ मी के जगह पर हिम हो जाएगा, और 10 रुपीज। अगला है आपका डॉक्टर साइड टू द पेशेंट, डॉक्टर साइड टू पेशेंट, तो डॉक्टर कह रहा है कि रोगी से कहा डू नॉट ईट मच, ज़्यादा मत खाओ। तो या तो डॉक्टर ऑर्डर दे सकता है, या डॉक्टर एडवाइस सलाह दे सकता है कि ज़्यादा ना खाने के लिए। यहाँ आप लिख सकते हैं जो डॉक्टर साइड की जगह पर आप ऑर्डर लिखो, चाहे एडवाइस लिखो। एडवाइस लिख देता हूँ कि डॉक्टर ने रोगी को सलाह ही देते हैं या ऑर्डर देते हैं कि भाई आप ये मत करो, या डॉक्टर एडवाइस दी पेशेंट, और डू हट जाएगा, सिर्फ टू नॉट ईट टू मच मतलब खाना ज़्यादा मत खाओ। अगला टीचर साइड मोहन लीव द रूम, तो टीचर ऑर्डर ही देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे द टीचर साइड के जगह पर ऑर्डर्ड मोहन से बोले कि टू लीव, छोड़ दो, दी रूम, कमरा, आपका फुल स्टॉप। इस प्रकार इंफॉर्मेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा हटकर टू का यूज होता है, और साइड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बदले हम या तो ऑर्डर लिखेंगे, या तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, या तो एडवाइस लिखेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य का भाव क्या कह रहा है। आप वाक्य के भाव को पढ़िए, आदेश की बात होता है तो ऑर्डर लिखिए, प्लीज की बात होता है तो रिक्वेस्टेड लिखिए, और सजेस्टेड सुझाव की बात होता है तो सजेस्टेड लिखिए। यह लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, इसमें इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में लेट का यूज है। तो मोहन साइड है, तो मोहन साइड है और आ से कप ऑफ टी, तो मोहन का मोहन लिख देंगे, और साइड जो है वो प्रोपोज्ड में बदल देंगे, प्रोपोज्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटकर लेट जब हटेगा तो दैट का प्रयोग है, लेट हटेगा तब,
लेट नहीं हटेगा तो टू का प्रयोग करेंगे, तो दैट। उसके बाद तब यहाँ अस के जगह पर दे शुड हैव ए कप ऑफ टी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। दूसरा देखा जाए, आई सेड टू माई फ्रेंड्स प्लीज लेट मी वर्क, तो यहाँ प्लीज आ रहा है, तो यहाँ आई शायद की जगह पर रिक्वेस्टेड लिख देंगे, रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। यहाँ प्लीज सब तो हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड लग गया, और हम लेट लगाते हैं ऐसे वाक्यों में, प्लीज वाला वाक्यों में, तो दैट ना लगाकर टू लगाते हैं, टू लेट। इसमें लेट हट रहा है इसलिए दैट लगकर दे शुड, इसमें लेट नहीं हट रहा है तो टू लेट में वैसे ही रहेगा, और फुल स्टॉप। प्लीज होने के कारण इसको ऐसे बना है, गिरोज साइड है, लेट अस गो फॉरवर्ड, टहलने के लिए प्रस्ताव रखा है, गिरोज प्रोपोज लिख सकते हैं, प्रोपोज। किशोर, किशोर कामा इन्वर्टेड का मार्ट का दैट रहेगा, लेट अस दोनों के जगह पर दे शुड गो फॉर ए वॉक वैसे ही रहेगा। द गर्ल सेड लेट अस प्ले हॉकी मैच टुडे, गर्ल्स साइड की जगह पर आप प्रोपोज लिख दें, और लेट अस है हट जाएगा तो यहाँ का लिख देंगे दैट, और तब अस के साथ दे शुड लिखेंगे, और ऐसे लिख देंगे प्ले ए हॉकी मैच टुडे। इस प्रकार आपने लेट का प्रयोग आपने जाना कि लेट के बाद अस हो तो हम कामा इन्वर्टेड का हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, और अस के जगह पर दे शुड या वी शुड का यूज करेंगे, दे शुड और वी शुड का, नहीं तो लेट रखते हैं जैसे इस प्लीज वाला वाक्यों में, तो यहाँ रिक्वेस्टेड चेंज हो गया है तो प्लीज हट जाएगा, टू लेट हो जाएगा।